ये अंतर्जातीय विवाह के बारे में क्या विचार है? भारत के लिए घातक है, विश्व के लिए घातक है, मानवता के लिए अभिशाप है। इसको प्रश्रय देना महापाप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी हिंदुओं के अस्तित्व पर प्रहार है और वैदिक संस्कृति का विनाश है। हिंदुत्व के नाम पर अभिशाप है। दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो काफ़ी चर्चा में चल रही है। चर्चा में इसलिए चल रही है ये वीडियो क्योंकि महाराजा शंकराचार्य के नाम से एक व्यक्ति ने पूछा इनसे कि अंतर्जातीय विवाह करना क्या, तो इन्होंने बताया मानवता के लिए खतरनाक है, इंसानियत के लिए खतरनाक है, हिंदू धर्म के लिए खतरनाक है। मगर जो आजकल हिंदू धर्म की प्रेरणा चल रही है वो कितनी घातक है वो तो सभी, हालांकि भारत का जिस टाइम बच्चा जान रहा है। मगर ये महाराजा होंगे अपनी नाक घुसेड़ेंगे, फिर कहेंगे हिंदू धर्म बदनाम हो रहा। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की आशंका थी, अर्जुन ने वेदना व्यक्त की, वर्ण संकरता के चपेट में हमारा वंश न आ जाए। और गीता के तीसरे चौथे अध्याय के अनुसार विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने चिंता व्यक्त की कि कर्म संकरता भारत में न छा जाए। भोगले होते बैसो बैसो। वर्ण संकरता और कर्म संकरता के चपेट से अगर हम अंतर्जातीय विवाह क्या होता है? जैसे अंतर्जातीय विवाह होता है जैसे ब्राह्मण ठाकुर में ब्याह नहीं कर सकता, ठाकुर वैश्य में ब्याह नहीं कर सकता, और जो तीनों वर्ण व्यस्त है वे शूद्रों में ब्याह नहीं कर सकती। मतलब जो अब जब भारत में काफ़ी जाति वर्चित हो गए, जैसे ठाकुर, गुज्जर, राजपूत और त्यागी, जाट, जाटव, कुम्हार, सैनी, तेली, कुमार, पासवान, ये काफ़ी जाति अंतर्जातीय में मतलब ये जाति अलग अलग हो रही है। मगर हिंदू कोई नहीं है मेरे अनुसार। मगर ऐसे ऐसे महाराज आएंगे, फिर लोग बाग कमेंट करके कहेंगे कि नहीं भाई जाति अपनी जाति में ब्याह करना चाहिए, अपनी जाति में शादी करनी चाहिए। आप एक चीज़ देखते होंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है क्या वो जाति देखती है? उन्हें केवल और केवल मतलब होता है केवल ये मुस्लिम होना चाहिए, केवल मुस्लिम होना चाहिए, वे शादी कर देते हैं। वे लड़की और लड़के का प्यार देखते हैं, भाई इन्हें प्यार है इनकी शादी कर दो, कोई बात नहीं है, तो अल्लाह को सब मानने वाले। एक हमारे धर्म में है, हमें आज लो इतने साल हो गए, सारी चीज़ होगी, मगर आज भी ये हो रहा है। मतलब ना भाई उसकी भी शादी नहीं करनी। हिंदू को हिंदू नहीं मान रहे, जाति को जाति मान रहे, हिंदू को हिंदू नहीं मान रहे आज के ज़माने में। फिर कहते हैं भाई हिंदू एक हो, हिंदू, भाई हिंदू एक कैसा हो जाए? जे महाराज है, इन महाराजों के कारण ही तो भैया अलग अलग हो रहे। अस्तित्व आदर्श की रक्षा होगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये भुजदंड है, भुजदंड। किस विश्वविद्यालय में इनको यह प्रशिक्षण दिया गया कि शरीर के किसी अवयव पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता मत की करो, यूं हो जाओ। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड हैं। गाढ़ी नींद में अहंकार सो जाता है, आज्ञा भुजदंड को देने वाला कोई रहता नहीं। लेकिन उस समय भी मच्छर काटने आते हैं। ये भुजदंड अपने दायित्व का संस्कार के बल पर निर्वाह करके वहाँ पहुँच जाता है। और मच्छर अगर चपेट में आ गए तो कचूमर निकाल देता है, मच्छर भाग गए तो खुजलाही देता है। इसलिए वैकल्पिक ब्राह्मण वहाँ होना चाहिए, अमेरिका ब्रिटेन में, जहाँ परंपरा प्राप्त ब्राह्मण नहीं। विकल्प तो विकल्प होता है जी, अल्टरनेटिव तो अल्टरनेटिव होता है। अब जितने वैकल्पिक ब्राह्मण हैं वही ब्राह्मणत्व के विध्वंसक हैं या नहीं? अब पुलिस और मिलिट्री जितने क्षत्रियों के विकल्प हैं यही रक्षा के लिए घातक हैं या नहीं? उद्योगपति ये वैश्यों के विकल्प निकाले गए, ये हमारे अर्थशास्त्र की दृष्टि से अभिशाप हैं या नहीं? और ये कौन है? वो क्रिश्चियन मिशन सेवा के विकल्प हैं, इन्हीं के द्वारा भारत का पतन हो रहा है या नहीं? अब मेरा कोई विकल्प निकाल के दिखाइए ना। मैं शंकराचार्य हूँ, मेरे विकल्प दलाई लामा जी होंगे या पोप होंगे? हम लोग निर्विकल्प है, हमारा विकल्प नहीं होता है। हाँ, एक उदाहरण देता हूँ। खानदानी क्षत्रिय दो थे। कौन? राम जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से। सीता जी का अपहरण हो चुका था, देवता बंदर भालू के रूप में आए थे। वैकल्पिक क्षत्रियों ने खानदानी परंपरा प्राप्त क्षत्रियों के अनुकूल होकर युद्ध जीता और राम जी को राजश्री सौंपा। राम जी की उदात्त भावना थी कि उन्होंने विभीषण को सौंपा। वैकल्पिक परंपरा प्राप्त के अनुगत होकर काम करें तो ठीक है। मेरी बात छोड़ दीजिए। डॉक्टर इब्राहिम, जिनके आधार पर उधर के नारायण दत्त तिवारी जी हों या कोई हों, जब कहा जाता कि रक्त का परीक्षण होगा आपका सचमुच में यह पुत्र है या नहीं, वो किसकी थ्योरी है? इब्राहिम की।
उसने कहा जहाँ वर्ण संकरता छा गई वहाँ तो लाचारी है, भारत के व्यक्ति कम से कम रक्त को शुद्ध रखें। मैंने बताया कि वैकल्पिक अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे उनके प्रशिक्षण में समय अधिक लगेगा, संपत्ति अधिक लगेगी, फिर भी संस्कार का आधान नहीं हो सकेगा और पांचवें चौथे कॉलम पर आना कोई पसंद नहीं करेगा। पहले दूसरे या पहले कॉलम में भी ही लाखों व्यक्ति भर जाएंगे। पूरे देश की शिक्षा प्रणाली, अर्थव्यवस्था, रक्षा की प्रणाली, सेवा की प्रणाली सब चरमरा जाएगी। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत हुआ है जहाँ जन्म से सबकी जीविका आरक्षित है, जन्म से सबकी जीविका आरक्षित है। इससे बढ़िया अर्थशास्त्र क्या हो सकता है। बुरा न मानो, होली है।